हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल HDM स्ट्रगलर स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इडुटेरिया करंट अफेयर्स 2022 के ईयरली न्यू बुक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, जो कि मंथली होने वाले हैं। चार मंथ को हम लोग एक साथ रिवीजन करेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख लेंगे। आज हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई को एक साथ देखेंगे और अगले 4 मंथ का हम लोग आगे की आने वाली वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि बिहार SSC, BPSC, SSC बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, SSC GD, बिहार कोर्ट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो जुलाई 2022 में प्रकाशित गया है। प्रथम स्थान पर जापान है और भारत का स्थान जो है 37वां है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 4 बार आती है। भारत ने मिस्र के साथ सवेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। फैक्ट्री में $8 बिलियन का निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 20,000 टन होगी। हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया। हाल ही में वसीफा नाजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक JP सिंह शामिल हुए। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारतीय शहरों में मुंबई को 14वां तथा दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस हैं। हाल ही में नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकना तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने के अवसर मुहैया करना है। 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देशों के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224.3 मिलियन हो गई। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को उजागर करना है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर के है और भारतीय शहर बेंगलोर को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन तथा दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022, इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 68वां है। भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। यूरोप में आयोजित सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया।
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। सर्वाधिक रहने योग्य शहर वियना ऑस्ट्रिया, नई दिल्ली का स्थान 140 और मुंबई 141। सबसे कम रहने योग्य शहर कराची पाकिस्तान तथा ढाका बांग्लादेश। 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना है। हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन में बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया है। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की, जिसमें थियो मार्गरेटा मैग्रीफा नाम दिया गया। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा भारत के रामकृष्णा मुकाविली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाला पहले भारतीय हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क दुनिया का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकारों की रक्षा करना है। वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया। भारत की सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्रालय के सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। भारत और इजरायल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीजा मुफ्त पासपोर्ट, युवा मामले में सहयोग। 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया। बांग्लादेश के खुलना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की। यह एक समुद्र घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिनेस नाम दिया गया। एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन सांग्री-ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेषों को मंगोलिया के बत्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड नौकाएं सौंपी है। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया। भारतीय मूल के नंदमूल चंदानी USA की केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए।
वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसका नाम बाख लांग पैदल यात्री पुल है। हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित किए गए। भारत 2021 में एसीओ आरटीएस का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरामको की मार्केट वैल्यू $2.40 ट्रिलियन है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भागवत खुवास ने भाग लिया। मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिया। 16 मई 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों देशों में शिक्षा और जल विद्युत के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बन गया। जिनेवा में आयोजित 75वीं विश्व स्वास्थ्य सेवा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर है। नाटो का स्थापना 1949 में मुख्यालय ब्रुसेल्स में और इसका महानिदेशक जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटकाव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों तक वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साथ ही उन्होंने नॉर्डिक देशों की यात्रा की। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, अक्षय ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी आदि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुआ। नॉर्डिक देश में 5 सदस्य देश हैं: डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तथा आइसलैंड। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के बाहर होने के बाद चेक गणराज्य को इसका नया सदस्य देश चुना गया। यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया, जिसमें 47 सदस्य देश हैं। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा ने माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। अडानी ग्रुप ने संयुक्त अरब अमीरात की T20 प्रतियोगिता में पहली बार फ्रेंचाइजी के स्वामित्व का अधिकार हासिल किया। दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट इंग्लैंड में खोला गया है, जिसे वर्टिपोर्ट नाम दिया गया है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा जारी। 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर 40 मिलियन से अधिक लोगों ने बदतर स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना किया। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल बाबा को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया। डॉक्टर इयान फ्राई को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। इयान फ्राई के पास तुवालू तथा ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड में अपनी पहली यात्रा के दौरान वहां पीले रंग के ट्यूलिप फूल का नाम मंत्री रखा।
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश इक्वाडोर पहला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारतीय शहर मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की। हैदराबाद को दूसरी बार यह मान्यता प्राप्त हुई। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी ने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए। भारतीय मूल के अमेरिकी नौसेना अधिकारी शांति सेठी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेक्सिको को ग्वाडलाजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया। नाटो देशों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी एस्टोनिया ने की। सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में यूएसए तथा चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। नवंबर में आयोजित होने वाली लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जाएगी। इस कार्यालय में 130 देशों के 6000 लेखाकार भाग लेंगे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान पर अटलांटा हवाई अड्डा है, जो अमेरिका में है। भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके जरिए देश में नए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश बना। पहला अल सल्वाडोर है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के भीम यूपीआई की स्वीकृति मिल गई। अब भारतीय पर्यटक नियो पे टर्मिनलों पर इसके जरिए भुगतान कर सकेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में 4 साल के लिए चुना गया। भारत और अमेरिका के बीच वाशिंगटन डीसी में 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तथा रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुने जाने वाली केंताजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला जज बन गई है। यूएनडी द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए आइसलैंड को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया। हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके पश्चात अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम स्थापित करने के लिए घोषणा की। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने भाग लिया। लंदन स्थित कंपनी नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो भुगतान कार्ड लॉन्च किया। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक साइरस एस पूनावाला प्रथम स्थान पर रहे। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो रक्षा कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास, कमेंट करके बताएं एवं और अधिक कंटेंट पाने के लिए लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और यूट्रेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट रिवीजन कर लें। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।